औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो पेज नंबर 119 पर है, एटीपी द सेल्स एनर्जी करेंसी। कि सेल्स अगर अपना कोई भी काम कोई भी काम करना चाहेगा तो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में वो लेगा, एटीपी से लेगा। वो एनर्जी कहाँ से लेगा, एटीपी से लेगा। आप यूँ कह सकते हैं कि सेल को जब एनर्जी की ज़रूरत होगी तो वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को यूज़ करेगा। इसे हम तो ये क्या है, एनर्जी करेंसी है। जिस तरह अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हम करेंसी के तौर पर पाकिस्तानी करेंसी जैसे रुपया, पैसे वगैरह हैं, ये इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। सेम इस तरीके से सेल के करते हैं, एटीपी को इस्तेमाल करते हैं और अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेता है। तो बेसिकली एटीपी है क्या, ये पहले एब्रीवेट किस चीज़ का है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट या एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट का ये है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। इसमें एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट क्या कहते हैं, अगर किसी सेल ने अपनी कोई भी एनर्जी अपना कोई भी काम करना, फॉर एग्जांपल कोई माइक्रो मॉलिक्यूल बनाना है। माइक्रो का मतलब होता है लार्ज मॉलिक्यूल बनाने से डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन है, या कोई नर्व इम्पल्सिस का मतलब ये है कि कोई मैसेज ट्रांसफ़र करना है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, ये तमाम टर्म्स आप 4 चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। एक्सो का मतलब है सेल के बाहर से सेल के बाहर चीज़ें निकालो, और एंडो का मतलब है सेल के अंदर चीज़ें लेके आना। तो इस तरह के जितने भी काम होंगे वो एटीपी की मदद से ही होंगे। ये जो एनर्जी यूज़ करेंगे वो एटीपी से ही हासिल करेंगे। अब एटीपी बेसिकली है क्या, आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसमें एक राइबोस शुगर है, जिसे हम 5 कार्बन शुगर कहते हैं। 1 2 3 4 5, हर कॉर्नर पे 5 कार्बन इसके साथ अटैच होते हैं, इसलिए हम इसे राइबोस कहते हैं। इसके साथ एक एडेनिन न्यूक्लियोटाइड एक अटैच है जिसको हम बोलते हैं एडेनिन, ठीक है, जो डबल रिंग होता है। एडेनिन अटैच है और इस एडेनिन के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं, 1 2 3। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं एडिनोसिन, ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ट्राई का मतलब होता है 3, कि ये ऐसा जो है वो शुगर है जिसके साथ न्यूक्लियोटाइड के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब ये एनर्जी जो आपकी स्टोर होगी वो इस बॉन्ड के अंदर स्टोर होगी, और वो एनर्जी 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है। कितनी होती है, 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है, जो इस बॉन्ड की फॉर्म में मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल अगर सेल को जो है वो एनर्जी की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा, सेल को ये पहले बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। जब इसमें से एक इनऑर्गेनिक फास्फेट, ये 2 क्या है, इनऑर्गेनिक फास्फेट है, और मैक्सिमम इस एटीपी के मॉलिक्यूल से सिर्फ ये 2 फास्फोरस से रिलीज़ हो सकते हैं, ठीक है। तब होता क्या है कि जब भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत है, सेल क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा। इसे हम बोलते हैं टिल्ड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, टिल्ड बॉन्ड। जब इस टिल्ड बॉन्ड को वो तोड़ेगा, ये टाइल्ड बॉन्ड को वो तोड़ेगा, तो होगा क्या कि 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज़ होगी। वो जो एनर्जी है फिर सेल यूज़ करेगा। सेल ने एक काम कर लिया, अब सेल को फिर से एनर्जी की ज़रूरत है। सेल क्या करेगा, इस फास्फोरस को भी जो है वो ब्रेक कर लेगा, फिर से 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी उस बॉन्ड के अंदर स्टोर हुई है वो फिर से टूट जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी, सेल उसको इस्तेमाल कर लेगा, ठीक है। इस तरीके से सेल जो है वो एटीपी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ता जाता है और एनर्जी जो रिलीज़ होती है उसको इस्तेमाल करता जाता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, ये एटीपी का मॉलिक्यूल है, जैसे वाटर इस मॉलिक्यूल को तोड़ता है। एटीपी में 3 फास्फोरस से अब 2 फास्फोरस रह गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाईफॉस्फेट। क्या बोलेंगे, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। जब ये एक निकल जाएगा तो पीछे कितने रह गए, 2 फास्फेट। तो अब एटीपी के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। तो इसके साथ 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है। फिर अब नेक्स्ट क्या होगा, अब हमारे पास एडीपी बन चुकी है। अब एडीपी क्या करेगा, फिर से अगर सेल को एनर्जी की ज़रूरत है तो फिर से एडीपी की ब्रेकडाउन होगी वाटर की प्रेजेंस में, और फिर से क्या होगा, एक फास्फोरस जो है वो मज़ीद इसमें से कट डाउन हो जाएगा, मज़ीद रिमूव हो जाएगा, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी मज़ीद रिलीज़ होगी। और अब पीछे हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ एक फास्फेट, हम इसे बोलते हैं मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, एक। अब भी हमारे पास एडिनोसिन का मॉलिक्यूल है जिसके साथ क्या है, एक फॉस्फेट है, मोनोफॉस्फेट है, जिसे हम बोल देंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब ज़रा ये देखें, एडीपी जो है वो टूट गया, फिर एएमपी रह गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट रह गया, पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज़ हो गया, इसके साथ एनर्जी 7.3 कैलोरीज की एनर्जी रिलीज़ होगी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कितनी एनर्जी भी एटीपी का एक मॉलिक्यूल रिलीज़ करता है, ठीक है। एटीपी का एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम, आप इन दोनों एनर्जीज को प्लस कर लो तो वो एटीपी का एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम इतनी एनर्जी रिलीज़ करता है। एक जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो कितनी एनर्जी होती है, वो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है जब एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है।
तो इसी तरीके से अगर फिर से एनर्जी बनानी है, एटीपी बनना है, तो AMP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अपने साथ अटैच करेगा और अटैच करने के लिए उसको 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो ये एनर्जी अपने अंदर स्टोर करेगा तो ADP में कन्वर्ट होगा ना। अब वो एनर्जी वो कहाँ से लेता है? वो जो फूड स्टफ़ जो हमारी स्टमक के अंदर जब फूड की ऑक्सीडेशन होती है, मीन्स उसकी ब्रेक डाउन होती है, तो ब्रेक डाउन के रिजल्ट में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है वो एनर्जी ये क्या करता है? कंज्यूम करता है अपने अंदर, ठीक है, वो एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता है। तो AMP और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ने एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अपने साथ अटैच किया, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और फिर किसमें कन्वर्ट हो गया? ADP में, क्योंकि अब इसके पास 2 फॉस्फेट हो गए हैं। सेम इस तरह ADP जब अपने अंदर PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करेगा और 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी को फिर से ऐड करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ATP में। अब इसके पास 3 फॉस्फेट हो गए हैं, ठीक है, और ATP का मॉलिक्यूल रेडी हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि ATP जब जब बननी है वो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस में बननी है, क्योंकि ये जो एनर्जी है हमें कहाँ से चाहिए? फूड स्टफ से जो रिलीज़ हो रही है हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एनर्जी हम कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? जो फूड स्टफ से रिलीज़ हुई है। और जब जब ATP ने टूटना है तो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस के लिए टूटना है, क्योंकि इसने एनर्जी को सेल को देना होता है, सेल ने इसको कंज्यूम करना होता है। इस तरीके से ATP जो है वो जनरेट एनर्जी रिलीज़ भी करती रहती है और एनर्जी अब्जॉर्ब भी करती रहती है ताकि ATP बन सके, ठीक है जी। तो आपने इतना याद करना है। फ़ी अमान अल्लाह।